फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, अंधभक्तों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार। बोले पहले इतिहास जानो, पीएचडी करो, पता करो, जानो, उसके बाद आना कि ताजमहल के 21 कमरे खुलवाओ। इसके बारे में बताएंगे कैसे फटकार लगाइए। वहीं पर दोस्तों जहां एक तरफ ताजमहल के मामले में अच्छा फैसला आया तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कोर्ट पर उठने लगे सवाल। ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर तक होगा सर्वे। सवाल ये दोस्तों कि आखिरकार मस्जिद को खुदवाकर क्या हासिल करना चाहता है कोर्ट। कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया और कोर्ट के फैसले को हर एक ने गलत साबित किया है। बताएंगे कैसे अंधभक्त खुशी मना रहा है फैसले से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गरजे अखिलेश यादव। बोले फिलहाल सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कहीं फैल रही है तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार है। इन दो राज्यों में भुखमरी और बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में एक और आंदोलन छिड़ेगा और अब वो युवाओं के लिए होगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद के जो आदेश दिया गया उसको लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बोले कोर्ट का गलत फैसला। ऐसे तो जो मंदिर पहले कोई और सा था उस मंदिर को कुछ और बना दिया गया है दोस्तों। अब ऐसे तो हर जगह की खुदाई होगी, पूरे देश की खुदाई होगी। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी से हमें नहीं चाहिए जी हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट, देशभक्त होने का सर्टिफिकेट। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले आज देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है लेकिन सरकार धर्म के नाम की राजनीति कर रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें मुस्लिम समुदाय का फूटा गुस्सा। बोले फिलहाल बाबरी मस्जिद का इतिहास दोहराने की कोशिश 2024 का मुद्दा दे दिया गया है कोर्ट द्वारा बीजेपी को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताया दोस्तों बीजेपी के ऊपर उठ रहे हैं कई सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश का करना चाहती है विभाजन? क्या देश में हिंदू मुसलमान की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर दोस्तों जिस खबर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो खबर दरअसल ये कहती है दोस्तों ताजमहल की। इससे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि आज जो ऐतिहासिक फैसला दिया है कल दोस्तों कोर्ट ने और जो अंधभक्तों को फटकार लगाई है इस पर बात करना बहुत जरूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ बीजेपी के दोस्तों छुटभैया नेता को फटकार लगाई बल्कि यह कहा कि पहले जाओ नेट करो, पहले पीएचडी करो, पहले ज्ञान लो थोड़ा सा और पहले जानो कि आखिरकार ये मामला है क्या। आपको बता दें दोस्तों ताजमहल के उन 21 कमरों को खुलवाने की बात हो रही थी जिन 21 कमरों में दोस्तों इतिहास दर्ज है। अब आपको बताते चले दोस्तों सरकार को एक बड़ा फटका लगा है बीजेपी के नेता को। जी हां, आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के नेता को एक बड़ा फटका इसलिए भी लगा है क्योंकि यहां पर 21 कमरे खोलने से साफ साफ मना कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और साफ कहा है कि फिलहाल ये फैसला, ये जो आप चीज लेकर आए हो ये बहुत ही बेवकूफाना और बहुत ही शर्मनाक भी है। आप समझिए दोस्तों अब ताजमहल के 21 कमरे खुलवाने का क्या मतलब था। ना ही वो कोई धर्म स्थल है दोस्तों और ना ही वो धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी के नेता को दो जजों ने दोस्तों न सिर्फ फटकार लगा दी बल्कि मैं सल्यूट करना चाहता हूं इन जजों को दोस्तों जिन्होंने इन अंधभक्तों को सबक सिखाने का काम किया है कि आजकल जो कुतुब मीनार में हमारे भगवान है, ताजमहल में हमारी मूर्तियां हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा। चलिए मंदिर मस्जिद का तो फिर भी एक बार समझ में आ जाए, लेकिन जो आप ऐतिहासिक चीजों को मिटाने की कोशिश कर रहा हो यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है। आपको बता दूं दोस्तों आज दो फैसले होना थे, एक ज्ञान व्यापी का, एक ताजमहल का। ताजमहल का फैसला तो बहुत सही आ गया और उस पर सीधे सीधे अंधभक्तों को फटकार लगा दी गई कि नहीं कमरे वगैरह नहीं खुलेंगे और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ज्ञान व्यापी के सर्वे पर उठे कई सवाल, अदालत पर खड़ा हो गया दोस्तों प्रश्न चिन्ह। क्या अदालत बीजेपी के लिए काम कर रही है? क्या अदालत के जजों पर दोस्तों दबाव डाला जा रहा है? ये सवाल हम नहीं कर रहे दोस्तों, ये सवाल अब बीजेपी के ऊपर मंडराने लगे। दरअसल दोस्तों ये आप बखूब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो यहां पर फेल हो चुकी है। बीजेपी के पास दोस्तों अब देश के लिए कोई अहम मुद्दे रह नहीं गए।
और ये आप भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें, बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। इसलिए लगने जा रहा है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से, आप समझिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। और इसलिए हो गई है दोस्तों क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो ऑर्डर आया है कि फिलहाल अंदर तक खुदाई होगी, अंदर तक सर्वे होगा और 17 तारीख तक ये रिपोर्ट सौंपनी होगी कि फिलहाल मस्जिद में कुछ मिला या नहीं मिला। और दोस्तों एक बड़ा जो घटना घटी वो ये भी कि कोर्ट ने कमिश्नर को भी नहीं हटाया, जिस कमिश्नर के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि ये एक तरफा होकर पक्षपात कर रहा है। ऐसे कहते हैं दोस्तों अदालत का दबाव में काम करना। पहली बात तो ये कि ज्ञान व्यापी का सर्वे होना नामुमकिन था, होना ही नहीं चाहिए था। जाहिर सी बात है, देश की एक बड़ी मस्जिद को मुसलमानों ने खो दिया जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, और इसलिए खो दिया कि हमारे हिंदू भाई खुश रहें, भाईचारा बना रहे। लेकिन दोस्तों अगर एक एक कर सारी मस्जिदों के साथ ये होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि देश में क्या होगा। और आज जो ज्ञान व्यापी मस्जिद को फैसला दिया, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने सवाल उठाए, विपक्ष ने सवाल उठाए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो पूरे देश की खुदाई होना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर पहले दोस्तों किसी और नाम से जाने जाते थे आज वो किसी और नाम से जाने जा रहा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आज जो देश की राजनीति है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जा रही है। आज देश में हिंदू मुसलमान के नाम की राजनीति हो रही है और ये राजनीति दोस्तों हमें सिखाती है कि देश में आप समझिए किसी भी एक धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। विपक्ष को इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझिए अब ज्ञान व्यापी मस्जिद के ऊपर जो ये तलवार लटकाई गई है कि अंदर तक सर्वे होगा, और समझ में ये नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिरकार सर्वे कर कर ये लोग क्या हासिल कर लेंगे, वहां खुदाई कर कर क्या हासिल हो जाएगा, क्या साबित हो जाएगा। वहां पर तो मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, आप खुदवा कर जो भी निकाल लो वहां से मुसलमान हटने वाला तो है नहीं। तो सवाल ये कि आखिर ये सर्वे क्यों हो रहा है। और जो याचिका दायर की गई थी कि भैया इस कमिश्नर को हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने तो इस कमिश्नर को हटाया नहीं है, हालांकि 2 सर्वे के लोग और जोड़ दिए गए। तो ये साबित हो जाता है कुल मिलाकर कि कोर्ट का ये फैसला गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि कोर्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं और उठना चाहिए दोस्तों, अच्छी बात है। ऐसे जज जो इस तरीके के फैसले देते हैं दोस्तों उनके ऊपर तो सवाल उठना ही चाहिए कि आप मंदिर और मस्जिदों की जिस तरीके से खुदाई करवा रहा हो, मस्जिदों की क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। बीजेपी दिल्ली में 4 मंदिर गिरवा रही है और उसकी तो आपने कोई जो सुनवाई नहीं करी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब घर जो दोस्तों अखिलेश यादव जी हैं, दरअसल आपको बता दें बीजेपी दोस्तों वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। दरअसल अखिलेश यादव ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि 2 राज्यों में भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई है। आपको बताते चलूं दोस्तों 2 राज्यों में बाकायदा बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है, और इसलिए भी आ गई है दोस्तों क्योंकि ये आप भी देख रहे हैं कि देश में किस तरीके का माहौल बन रहा है। इसलिए भी बन रहा है दोस्तों क्योंकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है। और आप भी समझते हैं कि आज ये जो राजनीति हो रही है, आज ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आपके और हमारे सामने। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत सबसे ज्यादा नाजुक है। यहाँ पर न युवाओं के पास दोस्तों खाने को खाना है, ना ही जो यहाँ पर रोजगार है। तो क्या दोस्तों ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है दोस्तों ये आप भी जानते हैं। इससे पहले भी हमने आपको कई चीजें बताई, कई चीजें जो है यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी समझ से बाहर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को जो चीज समझाई है दोस्तों वो चीज आपको समझना चाहिए कि आज देश में लगातार बेरोजगारी जैसी जो है यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इन चीजों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसलिए भी हो चुकी है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास के नाम पर आप समझिए जो ठगी की है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने। तो इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि आज देश का बिगड़ते हालात की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं। जी हाँ, और ये साफ है दोस्तों कि आज जो देश के हालात बन रहे हैं, जो देश की परिस्थितियां दोस्तों पूरी तरीके से बिगड़ चुकी हैं। इसलिए भी बिगड़ चुकी है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, और इसलिए हो गए हैं कि फिलहाल अब बीजेपी ने दोस्तों कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इस सवाल प्रश्न चिन्ह के अंदर बीजेपी आ रही है कि आप देखिए ना ही बिहार में रोजगार है दोस्तों, ना ही उत्तर प्रदेश में रोजगार है। और जब रोजगार ही नहीं होगा दोस्तों तो फिर इन मुद्दों पर तो बात होगी ही ना। अगर सरकार इन मुद्दों पर सवालों के जवाब नहीं देना चाहती तो वह ना दे।
लेकिन जनता तो सवाल पूछेगी। आपको वोट इसीलिए दिया था जनता ने कि उसको रोजगार मिले। ना ही उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार मिल रहा है दोस्तों, ना बिहार में। बिहार तो सबसे फसड्डी राज्य बन गया है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। बिहार में मिलीजुली सरकार है, यानी कि डबल इंजन सरकार है। तो सवाल तो उठना चाहिए, इसलिए भी उठना चाहिए दोस्तों क्योंकि बीजेपी कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है, और ये सवाल कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह जो है दोस्तों वो खड़ा करते हैं। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट कर रखी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके साथ ज्ञान व्यापी सर्वे को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बोले देश में धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, अगर ऐसे ही खुदाई होती रही तो देश टूट जाएगा। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रेम और भाईचारे की जरूरत है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की एक ही सोच है, और वो है कि मिलजुल कर साथ चलना है, भाईचारे के साथ चलना है। लेकिन बीजेपी दोस्तों एक अलग ही राजनीति कर रही है, और इस राजनीति पर कहीं ना कहीं दोस्तों गुस्सा भी फूट रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए कहा राहुल गांधी ने कि आज बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। यह राजनीति दोस्तों दोनों तरफ से हो रही है। आप समझिए आज जो देश की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, जो बिगड़ते हालात है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसलिए भी हो चुकी है दोस्तों क्योंकि आज जो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल और चौपट हो गई है। आप देखिए दोस्तों जितनी भी चीजें निकलकर सामने आती हैं बीजेपी के ऊपर ये सवाल उठते ही हैं। इसलिए भी उठते हैं दोस्तों क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और इसलिए हो चुकी है दोस्तों कि आज बीजेपी के कहने पर ये जो चीजें हो रही हैं ये आप भी जानते हो। और कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से मामला फेल हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खुद कुछ समझ में आता नहीं है। समझ में ये भी नहीं आता है कि फिलहाल करना क्या है, और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था किस चीज की जिम्मेदार है। तो इस बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल देश में बीजेपी ने न सिर्फ बेरोजगारी बल्कि महंगाई को भी बढ़ा रखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमें नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी से जी हां भारतीय होने का सर्टिफिकेट। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमें बीजेपी से इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम देशवासी हैं या नहीं। आपको बता दें दोस्तों दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद वाले फैसले पर सवाल उठाए, जहां पर ओवैसी ने कहा था कि ये ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो सर्वे का ऑर्डर दिया गया है वो कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके का फैसला दे सके। आप समझिए दोस्तों कोर्ट ने 1991 का जो एक्ट है उसको जो यहां पर झुटला दिया है, और 1991 का जो एक्ट है उसको झुटलाते हुए कहा है कि फिलहाल हम इस एक्ट को नहीं मानते। यानी कि दोस्तों ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी शातिरनेस और चालाकी से ये काम करवा रही है। आप देख लीजिए बीजेपी जिस भी तरीके से ये काम करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों सवाल तो उठेंगे। सवाल इसलिए भी उठेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया, और इसलिए भी चौपट कर दिया दोस्तों क्योंकि ये आप और हम बखूब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर जो यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसके लेकर तारीफ हो जाए। और ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आज मस्जिदों के ऊपर निशाने साधे जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिलहाल मस्जिदों की खुदाई होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी इस बात पर सर्टिफिकेट देगी कि हम देशभक्ति हैं या नहीं अगर हम खुदाई हो जान दें। जाहिर सी बात है दोस्तों मंदिर और मस्जिद की जब भी बात आती है तो बीजेपी का नाम इसलिए भी आता है क्योंकि दोस्तों इस सारे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी ही है। ये मास्टरमाइंड गेम जो भी खेल रहा है दोस्तों वो बीजेपी ही है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर मंदिर मस्जिद पर सवाल होंगे तो फिर आप जानते हो दोस्तों क्या होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले देश में युवा एक के बाद एक आत्महत्या कर रहा है। जी हाँ, लेकिन सरकार सो रही है। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का साफ कहना है कि युवाओं की बढ़ते हत्या के मामले और बढ़ती जो है दोस्तों अब सुसाइड के मामले बढ़ते ही चले जा रहा है। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि युवा जो है वो बेरोजगारी की चपेट में आ गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें सीधे सीधे साफ साफ ये कह दिया गया है कि फिलहाल अब जो भी ये हो रहा है इसको लेकर
लेकर दोस्तों भारतीय जनता कहीं ना कहीं सवाल उठ गए। इसलिए उठ गए दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवा किसान के सामने एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। इसलिए कर दी हैं दोस्तों क्योंकि आज युवा बेरोजगारी की चपेट में है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि आज युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उसके रास्ते में कठिनाइयां आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और दोस्तों बहुत सारी टेंशन है आज बेरोजगारी के ऊपर है। आप समझिए महंगाई जो चरम सीमा पर बैठ गई उसकी जिम्मेदार कौन है? किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि अब देश में एक बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन डिसाइड करेगा कि सरकार की राह क्या होगी। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है उस राजनीति पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास में अड़ंगा लगाया है। दोस्तों जाहिर सी बात है अगर देश इस तरीके के इस परिस्थितियों से गुजरता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से डामाडोल हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर दोस्तों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए भी हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास में अड़ंगा लगा दिया। अगर इस देश का युवाओं के पास नौकरियां ही नहीं होंगी दोस्तों, बेरोजगारी चरम सीमा पर होगी तो फिर हम क्या ही बात करें। या आप भी समझ सकते हैं कि देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी के ऊपर ये सवाल उठते रहेंगे जब तक दोस्तों जब तक के सरकार उन युवाओं को नौकरी नहीं देती। हालांकि अब तो 2024 आने वाला है, 1.5 साल रह गया महज दोस्तों। 2024 के बाद ये तय हो जाएगा दोस्तों कि फिलहाल देश की जनता किसको चुनना चाहती है क्योंकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल आज देश में बिगड़ते हालात की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और इस बात को ना आप झुटला सकते हो ना मैं झुटला सकता हूं क्योंकि दोस्तों बीजेपी लगातार जो कर रही है दोस्तों उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और सवाल या घेरा दोस्तों तभी उठता है जब आप किसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों सवाल के घेरों में हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी राह सीधी चुनना होगी। फिलहाल तो इस सरकार को अब उखाड़ कर फेंकने में ही सबकी भलाई है क्योंकि जो देश में हो रहा है वो अब आप और हम देख नहीं सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ दोस्तों देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को बांटने का काम किया है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरज गए। आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव, दरअसल आपको बता दोस्तों एसपी नेता ने कई सवाल उठा दिए। आपको बता दोस्तों एसपी नेता का सीधा सीधा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है। आपको बता दें अनुराग भदौरिया ने सीधे सीधे कहा है कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठा रही है, जानबूझकर मंदिर मस्जिद पर बात ले जा रही है ताकि लोग देश के असली मुद्दे भूल जाएं। और अगर एक तरीके देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है। बीजेपी दोस्तों जिस तरीके से देश की राजनीति में भूचाल ला रही है इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल आज देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी दोस्तों बीजेपी के ऊपर ही जाती है। तो आप भी सोच सकते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति जो है दोस्तों वो कर रही है और आगे भी कर सकती है। ये तो साफ ही है दोस्तों क्योंकि जाहिर सी बात है जब सरकार पर सवाल उठते हैं तो सरकार किसी सवाल के जवाब नहीं देती है। अब जब सरकार किसी सवाल के जवाब देगी ही नहीं दोस्तों तो देश की जनता के दिमाग में सवाल तो आएंगे और वो सवाल सरकार के खिलाफ ही होंगे। जाहिर सी बात है सरकार के पक्ष में नहीं होंगे। फिलहाल आप हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे के साथ साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा वीडियो को ताकि असली बातें, असली खबरें, असली मुद्दे देश की जनता को पता चल सके और आपके